नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा अवस्थी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बताऊँगी आपको कि शनि प्रदोष रहने से क्या क्या फल मिलते हैं और हम शनि प्रदोष व्रत को किस तरह से शुरू कर सकते हैं जिससे कि हम भोलेनाथ के कृपा के पात्र बने। शनिवार को जब शनि प्रदोष पड़ता है उस दिन से ही हमें प्रदोष व्रत शुरू करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। अगर हम शनिवार से शनि प्रदोष का व्रत करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती है। तो बताती हूँ कि कैसे हमें शनि प्रदोष का व्रत रखना चाहिए समस्त कष्टों और रोगों के निवारण हेतु। शनिवार को सुबह सुबह जब प्रदोष व्रत का दिन हो उस दिन सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और अच्छे से साफ़ सफाई करें अपने शरीर की, नहाएं धोएं और शुद्ध वस्त्र धारण करें और आप पूजा स्थान पे बैठ जाएं। देशी घी के 2 दिए जलाएं, एक महादेव के सामने और एक माता रानी की कोई भी प्रतिमा, मूर्ति कुछ भी है आपके पास, वहाँ पर देशी घी का एक दिया जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैंने शनिवार से शनि प्रदोष का व्रत रखा है और मैं ये व्रत हमेशा करूँगा। या अगर आप सिर्फ शनिवार को पड़ने वाले व्रत रखना चाहते हैं तो वैसा अपनी मनोकामना बोल के भगवान पे 2.5 रुपये तो अब नहीं चलते हैं तो 5 का एक सिक्का, 5 रुपये का एक सिक्का एक पोटली में बांध के और महादेव के पास रख दीजिए, उनकी मूर्ति या उनकी फ़ोटो के पास रख दीजिए और सारा दिन मन ही मन में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहिए। जब शाम हो जाए, शाम को प्रदोष काल में 3:30-4 के आसपास आप नहा धो के दोबारा से बैठ जाएं भगवान के पास। सारा दिन आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप कुछ बना के व्रत वाला खाना वो भी खा सकते हैं। उसके साथ आप शाम को बैठ जाएं पूजन स्थल पे और कच्चे दूध का इंतज़ाम कर ले। अगर काली गाय का दूध मिल जाए फ्रेंड्स तो वो 100% आपको फल देगा। इतना शीघ्र फल मिलेगा आपको कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। आप काली गाय का दूध इंतज़ाम कर लें, ना हो सके तो किसी भी गाय का दूध कच्चा ले लें और उसमें काली तिल डाल लें और महादेव की किसी मंदिर में चले जाएं, शिव मंदिर में, और उनके शिवलिंग के सामने ऐसे दूध गिराते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने घर से रुद्राक्ष की माला ले जाएं और पंचाक्षरी अक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और वहाँ मंदिर में बैठकर आँख बंद करके भगवान से अपनी मनोकामना सिद्ध होने की प्रार्थना करें। और मंदिर के बाहर जो भी गरीब या ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें जूता, मूली, कोयला, कंबल ऐसी चीज़ों को दान कर दें। अगर ऐसा करेंगे आप तो आपके शरीर के जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो सारी नष्ट हो जाएंगी और आप जल्द से जल्द अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति कर सकेंगे। जय महादेव, जय माता दी। चैनल पे दोस्तों, मैं आज बताऊंगी कि अगर आपको लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत करते हो, सारे अपना अच्छे से अच्छा अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, लेकिन आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है, क्या किया जाए। तो कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, एक ऐसी व्रत और ऐसा पूजन बताऊंगी जिसके करने से आपके घर के सारे भंडारे भर जाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी के साथ माँ सरस्वती की भी कृपा के पात्र बनेंगे आप। तो आप ध्यान से सुनिए और अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रही हूँ ना वो बहुत सरल पूजा है, सरल सा व्रत है, उसे सब जानते हैं। पर अगर आपने आज अभी तक वो पूजन और वो व्रत नहीं किया है तो करके अपनी किस्मत के सितारे बदल दें, चमका दें। ये जो किस्मत है ना ये अपने हाथों में है। हम अगर मन से सच्ची श्रद्धा के साथ मेहनत, लगन और
देवताओं का पूजन ये सब करते हैं ना, तो हम अपने सितारे खुद अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने हाथ से ही अपने किस्मत को चमका सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको माँ लक्ष्मी की पूजा और आराधना कैसे करें और किस दिन करें कि माँ की कृपा के पात्र बन पाएँ। आपने प्रदोष व्रत के बारे में तो सुना होगा ना। प्रदोष व्रत महादेव का व्रत है और महादेव की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है। पर रुकिए ज़रा, मैं आपको बताऊंगी कि जब शुक्रवार को व्रत पड़ता है ना प्रदोष का, तो वो महालक्ष्मी को समर्पित हो जाता है। भोलेनाथ का तो है ही व्रत, प्रदोष व्रत कोई कहने की बात थोड़ी ना है, भोलेनाथ का तो व्रत है ही, पर उसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा का पात्र बनता है जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन रखता है। तो मैं शुक्र प्रदोष के बारे में आपसे बताऊंगी। जिस व्रत को और जिस तरह से मैं बताऊं, उस तरह से अगर उस नियम से आप इस पूजा पाठ को करते हैं तो आप महालक्ष्मी मैया की कृपा के पूर्ण पात्र बनेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो चलिए बताती हूँ। शुक्रवार के दिन, जिस दिन प्रदोष पड़ रहा हो, कैलेंडर में देख लीजिए जिस दिन, या मैं बता दूंगी आपको, जिस दिन अगर प्रदोष पड़ रहा हो, आप सुबह सुबह नहा धो के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप सफ़ेद या क्रीम वस्त्र पहनें, और अगर आप महिला हैं तो लाल वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो वस्त्र कोरे हों, अगर ना हो तो कटे फटे और गंदे वस्त्र ना पहने, साफ और स्वच्छ अच्छे वस्त्र पहने। उसके बाद आप भगवान शिव शंकर के सामने और माता लक्ष्मी के सामने एक एक दिया लगा दें, घी का दिया लगा दें। उसके बाद केसर के चंदन को घिसकर, इस केसर को, लाल केसर और चंदन को घिसकर देवदारू और कपूर गुग्गर अश्वगंध से माँ लक्ष्मी का हवन करिए। अगर आप ये हवन कर लेते हैं तो आप माँ लक्ष्मी की कृपा के पूर्ण पात्र बनेंगे। तो सुख, वैभव, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, और आप जैसे भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार जितना आप कर सकते हैं श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए हवन करें। और जो लकड़ी है ना देवदारू की, वो आप किसी भी पूजा पाठ की शॉप में आप जाइए और देवदारू की लकड़ी पूछिए तो आपको मिल जाएगी। देवदारू की लकड़ी को तांबे के पात्र में रख के चांदी के चम्मच से त्रिमधु, घी, चीनी, शहद तीनों को मिलाकर चांदी की चम्मच से श्री सूक्त का मंत्र बोलते हुए शाम के समय करें ये पूजा। मनोकामना की पूर्ति होगी। पूर्ण रूप से मेरा ये विश्वास है कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए आप पूरे विश्वास से, सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का यह पूजन करें। प्रदोष के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें शाम के समय, और अपनी मनोकामना की पूर्ति करें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।